आत्म सुझाव अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका। अमेरिकी दिशा में तीसरा कदम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। आत्म सुझाव की श्रेणी में वे सारे सुझाव और स्वयं को दिए गए वे सारे उद्दीपन आते हैं जो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। दूसरी तरह से कहा जाए तो आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया सुझाव है। यह अनकॉन्शियस माइंड और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। आप अपने जिन प्रबल विचारों को चेतन मस्तिष्क में रहने की अनुमति देते हैं, चाहे ये विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा अपने आप अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और इसे प्रभावित करते हैं। प्रकृति ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वह अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच रहे विचारों पर पूरा नियंत्रण रख सके। हालांकि इस बात का यह अर्थ नहीं है कि इंसान हमेशा इस नियंत्रण का प्रयोग करता है। ज़्यादातर मामलों में वह इस नियंत्रण का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे स्पष्ट होता है कि इतने सारे लोग जीवन भर गरीब क्यों बने रहते हैं। याद कीजिए, यह कहा गया है कि अवचेतन मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है, जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज न बोए गए तो अन उपयोगी पौधे प्रचुरता में उगाएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की वह एजेंसी है जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस बगीचे में सकारात्मक और रचनात्मक प्रगति के बीज बोता है, या फिर वह इसकी सही देखभाल नहीं करता और नकारात्मक और विध्वंसात्मक प्रकृति के विचारों को इस बगीचे में अंदर चले जाने की अनुमति देता है। धन को अपने हाथों में देखिए और महसूस कीजिए। इच्छा वाले अध्याय में जो 6 कदम दिए गए हैं, उनके सबसे अंतिम कदम में आपको ये निर्देश दिया गया है कि आप हर दिन 2 बार धन की इच्छा के अपने लिखे हुए वक्तव्य को जोर से पढ़ें और ये कल्पना करें और अनुभव करें जैसे वह धन आपके पास है और आप उसके स्वामी हैं। इन निर्देशों का पालन जब आप पूर्ण आस्था की भावना से करते हैं, तो आप अपनी इच्छित वस्तु को सीधे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इस तरीकों को बार बार दोहराने से आप अपने आप विचारों की ऐसी आदतें डाल देते हैं जो आपकी इस बात में मदद करती है कि आप अपनी इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में बदलने के लिए सही प्रयास करें। अध्याय 2 में बताए गए 6 कदमों की तरफ लौटें और आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोबारा सावधानी से दोबारा पढ़ें। फिर जब आप इस तक पहुँचें, आप बहुत सावधानी से उन 4 निर्देशों को पढ़ें जो आपके मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में दिए गए हैं, जिनका वर्णन सुव्यवस्थित योजना वाले अध्याय में है। आत्म सुझाव के बारे में दिए गए इन दोनों तरह के निर्देशों की तुलना करने पर आप ये जान जाएंगे कि इन निर्देशों के आत्म सुझाव के सिद्धांत पर अमल करना शामिल है। इसलिए अपनी इच्छा के वक्तव्य को जोर से पढ़ते समय याद रखें, जिसके द्वारा आप धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, कि सिर्फ शब्दों को पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके शब्दों में प्रबल भावना या प्रबल इच्छा न हो। आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हीं विचारों को पहचानता है और उन्हीं के अनुसार काम करता है जिनमें प्रबल भावना और प्रबल इच्छा होती है। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इस समझ का अभाव ही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन करने वाले अधिकांश लोगों को इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। साधारण भाव रहित शब्द अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करते। आपको तब तक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जब तक कि आप यह न सीख जाए कि आस्था और भावना के साथ किस तरह से शब्दों या विचारों को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाया जाए। आत्म सुझाव के सिद्धांत का प्रयोग करने की आपकी योग्यता बहुत हद तक इच्छा पर एकाग्रचित होने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी, जब तक कि ये इच्छा धधकती हुई आग की तरह प्रबल न हो जाए। आपकी एकाग्रता ही शक्तियों को किस तरह प्रबल किया जाए आपकी एकाग्रता की शक्तियों को किस तरह प्रबल किया जाए। जब आप दूसरे अध्याय में दिए गए
6 कदमों से संबंधित निर्देशों का अनुसरण करना शुरू करें तो यह आवश्यक है कि आप एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप किस तरह एकाग्रता का अधिक प्रभावी प्रयोग करें। जब आप इन 6 कदमों के पहले कदम का प्रयोग शुरू करें, जो आपको निर्देश देता है कि आप अपने मस्तिष्क में वह धनराशि निर्धारित करें जो आप चाहते हैं, तो अपने विचारों को उस निश्चित धनराशि का पर एकाग्र कर लें। अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान लगाएं जब तक कि आप उस धनराशि को भौतिक रूप में सचमुच न देख लें। हर दिन कम से कम एक बार ऐसा करें। जब आप यह करें तो उस अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें और अपने आप को सचमुच उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखें। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य बताया जा रहा है। अवचेतन मस्तिष्क उन निर्देशों को स्वीकार करता है जो पूरी आस्था की भावना के साथ दिए जाते हैं और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अक्सर इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है और तभी अवचेतन मस्तिष्क उन आदेशों पर पालन करता है। इस वक्तव्य का अनुसरण करते हुए इस संभावना पर विचार करें कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के साथ एक पूरी तरह उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं कि क्योंकि आपको ये विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार कर रही है और अब यह आपके अवचेतन मस्तिष्क का काम है कि वह आपको उस धनराशि को हासिल करने के व्यावहारिक तरीके सुझाए जिस पर आपका अधिकार है। पूर्व के पैराग्राफ में सुझाए गए विचार को अपनी कल्पना तक पहुंचा दें। इसके बाद यह देखें कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के द्वारा पैसे कमाने की व्यावहारिक तरीके सुझाने के लिए क्या कर सकती है, क्या करेगी। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तु के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको यह योजना या योजनाएं सुझा देगा जिसकी या जिनकी आपको ज़रूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें। जब वे प्रकट हो तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब यह योजना आएगी तो शायद वे आपके मस्तिष्क में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरणा के रूप में कौंधेगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको यह प्राप्त हो इन पर काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तत्काल इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको इस निर्देश का अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताए हुए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपकी तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो यह आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप स्वामी बनना चाहते हैं तो बंद आँखों से अपने आप को वह सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देना चाहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के 6 कदम। दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों को अब संक्षेप में दिया जाएगा और इन अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर इस तरह से बताया जाएगा। पहला, किसी शांत जगह पर जाएं। रात में बिस्तर पर जाना सबसे उचित है जहाँ कोई व्यवधान न हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराएं ताकि आप अपने शब्दों को सुन सकें। जिसे आप इकट्ठी करना चाहते हैं वह समय सीमा जिसमें आप यह धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद अपनी धनराशि तक $50,000 कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले में सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवा देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए हुए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 तक मेरे पास $50,000 होंगे जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के एवज में मैं अपना नाम यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें जिसे आप बेचना चाहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस पैसे के एवज में मैं
यहाँ खालिस्तान जगह है, ब्रैकेट पे लिखा है यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें जिसे आप बेचना चाहते हैं। के सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्रा और अधिकतम गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरी आस्था इतनी दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतजार कर रहा है कि यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात से मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूँ, और जब मुझे यह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को न देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखें जहां पर आप इसे सुबह और रात को देख सकें, और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि आपको याद ना हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, और इसका लक्ष्य है आपके अवचेतन मस्तिष्क को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अवचेतन मस्तिष्क केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। आस्था सभी भावना में प्रबलतम और सबसे रचनात्मक भावना है। आस्था के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश अव्यावहारिक या अमूर्त लग सकते हैं। इस बात से परेशान न हो, चाहे वे शुरुआत में आपको कितने ही अव्यावहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों से और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह वक्त जल्दी ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। मानसिक शक्ति का रहस्य। सभी नए विचारों के प्रति शंका का भाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका आस्था में बदल जाएगी, जल्दी ही आस्था पूर्ण आस्था में बदल जाएगी। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, परंतु उनमें से अधिकांश ये कहना भूल गए कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस अध्याय में यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की शक्ति है। इच्छा को धन में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मस्तिष्क में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयोगों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आप दोबारा इस अध्याय पर लौटें और भावना और कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। पूरे अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़ें जब तक कि आपको ये पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और ये आपके लिए सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश का पूरी तरह से पालन करें और यह बताएगा कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने इस बुक में कितनी दमदार बातें लिखी हुई हैं आस्था के बारे में। इन चीज़ों को हल्के में मत लेना। अगर आप वाकई धन चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो इस बुक को आप बाय भी कर सकते हैं। इस बुक को बाय करके सामने रख के उसको पढ़ें और दिन रात उसका अध्ययन करें। लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज 100% होगा। जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये सुना। अब इसके अगले के अध्याय को मैं नेक्स्ट उसमें लेके आऊँगा। अब्दुल थाम की बेटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके आगे की स्टेप्स जो है उसको सुनना ना भूलें। ओके, आपका दिन शुभ रहे।